गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पृथ्वी के निर्माण से संबंधित विभिन्न परिकल्पनाओं के बारे में चर्चा कर रहे थे। पिछली जो हमारी वीडियोस बनी है उसमें हमने सबसे पहले तो ब्रह्मांड का सामान्य परिचय और इसके बाद जो पृथ्वी के निर्माण से संबंधित अद्वैतवादी यानी कि एक तारे से पृथ्वी का निर्माण हुआ है उस परिकल्पना के बारे में चर्चा की थी, जिसमें लाप्लास की निहारिका परिकल्पना जो कि आपके पाठ्यक्रम के अनुसार आपके सिलेबस में है उसके बारे में चर्चा की थी। आज हम उसी से रिलेटिव जेम्स जीन की ज्वारीय परिकल्पना के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो अगर हम इसके बारे में बात करें, जो जेम्स जीन की ज्वारीय परिकल्पना है यह द्वैतवादी परिकल्पना है, ड्यूलिस्टिक कॉन्सेप्ट जिसको आप बोल सकते हो। अगर बात करें हम जेम्स जीन की ज्वारीय परिकल्पना की, जिसको टाइडल हाइपोथेसिस ऑफ जेम्स जीन के नाम से जाना जाता है, तो ये जो टाइडल हाइपोथेसिस है यानी कि ज्वारीय परिकल्पना है, तो इसमें क्या है कि जो माना गया है वो यह है कि जैसे आप लोगों ने ये तो सुना होगा कि ज्वार आता है, ज्वार भाटा जो महासागरों में पानी ऊपर उठता है नीचे उतरता है, तो उसी क्रिया के अनुसार जो जेम्स जीन है और जेफरीज है, तो इन्होंने क्या किया है, पृथ्वी के निर्माण के बारे में बताया है। सबसे पहले अगर हम बात करें जेम्स जीन की ज्वारीय परिकल्पना की, तो इसका जो प्रतिपादन है यह 1919 में जेम्स जीन ने किया था। और अगर हम बात करें इसमें संशोधन की, यानी कि एक तो इसको प्रतिपादित कर दिया और उसके बाद उसमें संशोधन जो है, संशोधन 1929 में जेफरीज ने किया है। अब इसके बाद अगर हम बात करें कि जेम्स जीन ने जो ज्वारीय परिकल्पना दी है उसमें उन्होंने क्या चीज़ के बारे में बताया है, तो उन्होंने क्या किया कि अपने कुछ खुद के माने हुए तथ्य ले लिए, कुछ कल्पनाएं ले ली, या आप इसको ऐसे कह सकते हो कि काल्पनिक बातें ले ली उन्होंने खुद ने, और उसी के आधार पर उन्होंने क्या किया है कि अपना जो ये परिकल्पना है उसको बताया है। तो अब वो जो उन्होंने अपने जो कल्पित तथ्य लिए हैं वो कौन कौन से हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें कल्पित तथ्यों में, तो उन्होंने कहा कि जो सौरमंडल का निर्माण है उसमें सूर्य तथा उसके अन्य साथी तारे के सहयोग से हुआ है। यानी कि आप लोगों को जब अद्वैतवादी परिकल्पना करवाई थी तो उसमें बताया था कि ब्रह्मांड में केवल एक ही तारा था और उसी से ही क्या हुआ है, सभी ग्रहों का निर्माण हुआ है। लेकिन इन्होंने क्या माना कि एक ब्रह्मांड में सूर्य तो था और उसके साथ एक उसका साथी तारा भी था, और उसी साथी तारे के सहयोग से क्या हुआ है, पृथ्वी का और अन्य ग्रहों का निर्माण हुआ है। तो इसके बाद उन्होंने क्या मान लिया कि सूर्य और एक अन्य तारा के सहयोग से इसका निर्माण हुआ है। फिर उन्होंने बताया कि जो प्रारंभ में सूर्य था वह क्या था, एक बड़ा गैस का गोला था, यानी कि एक जिसमें गैस भरी हुई थी और एक गैस का गोला था। सूर्य के साथ ब्रह्मांड में एक दूसरा विशालकाय तारा था। अभी आपको बताया कि एक सूर्य और एक उसका साथी तारा, यानी कि एक तो ब्रह्मांड में सूर्य था और एक उनके अलावा उसका एक साथी तारा भी था जो ब्रह्मांड में पहले से ही मौजूद था और जो बहुत विशालकाय था, ह्यूज साइज का था जिसको आप कह सकते हो। इसके बाद अगर बात करें, सूर्य अपनी जगह पर स्थिर था और वहीं पर क्या कर रहा था, घूम रहा था। अभी जाने सूर्य तो अपनी जगह पर ही था, ये चीज आप समझते हो कि जैसे क्या होता है कि एक तो किसी के चारों ओर चक्कर लगाना और एक अपनी जगह पर ही घूमना, तो सूर्य अपनी जगह पर ही स्थिर था और वहीं पे क्या कर रहा था, घूम रहा था। जो साथी तारा था वह इस प्रकार अपने पर जो भ्रमण पथ है वह उस पर इस प्रकार घूम रहा था कि वह सूर्य के निकट आ रहा था। आप इस डायग्राम के आधार पर इसको समझ सकते हो। अगर हम बात करें डायग्राम की, तो ये इसमें बताया गया है कि ये क्या है, सन है, सूर्य है, यानी कि ये तो अपनी जगह पर स्थिर है और ये इसका एक साथी तारा है जो क्या है, ये सूर्य है और ये इसका जो साथी तारा है, साथी तारा क्या है, एक भ्रमण पथ पर ऑर्बिट क्या है कि घूम रहा है, यानी कि ये क्या कर रहा है, यहाँ ऐसे घूम रहा है। अब क्या है, सूर्य तो अपनी जगह पर स्थिर है और जो साथी तारा ऐसे ऐसे घूम रहा है, यह घूमता घूमता जब क्या होगा, सूर्य के पास आएगा। ठीक है। अब साथी तारा जो है, ये पहले ही बता दिया कि ये साइज में भी बहुत बड़ा है, इसका विशाल का ये साइज है। और अगर हम बात करें इस तारे की, तो इसका आकार और आयतन भी सूर्य से क्या है, बहुत बड़ा है। तो इस आधार पर क्या हुआ कि जो सूर्य था, जब यह घूमता घूमता सूर्य के पास आया, तो सूर्य के पास आने से जो इसमें सूर्य के अंदर जो फिलामेंट्स थे, तो वो क्या हुआ कि उसमें एक ज्वार उत्पन्न हुआ।
ज्वार आप समझते हो, यानी कि अगर आपको नॉर्मल लैंग्वेज में बताएं कि जिस प्रकार क्या होता है कि पृथ्वी के पास जब चंद्रमा आता है तो चंद्रमा की क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण जो महासागरों का जल है वह ऊपर उठने लग जाता है। अगर आपको एक डायग्राम के माध्यम से समझाऊं तो इसमें क्या है कि जैसे क्या है कि ये पृथ्वी है, तो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता लगाता चंद्रमा जैसे ही इसके पास आता है तो पास वाली कंडीशन में क्या होता है कि जो यहाँ पृथ्वी पे जल है, जल वाला भाग क्या होता है, ऊपर की ओर उठता है, और जैसे ही वो ऊपर की ओर उठता है तो उसमें क्या कहते हैं, ज्वार आ गया। ठीक है, तो उसी प्रकार सेम प्रोसीजर क्या हुआ कि जैसे ही सन के पास ये जो साथी तारा आया तो साथी तारा बड़ा था, साइज भी बड़ा था, आकार भी बड़ा था, तो इन सब के कारण वो क्या हुआ कि जो सूर्य का फिलामेंट्स था उसमें क्या हुआ, ज्वारीय कंडीशंस उत्पन्न हो गई, यानी कि उसमें ज्वार आ गया, उभार आ गया। ये आप देख रहे हो डायग्राम में कि ये जो सूर्य था उसका फिलामेंट्स जो है, द्रव जो उसका पदार्थ है वो बाहर की ओर निकल रहा है। अब बाहर की ओर निकला, जो साथी तारा था वह तो घूमता घूमता यहाँ से, क्योंकि उसका जो परिभ्रमण पथ था वह ऐसे घूम रहा था और घूमता हुआ यहाँ से बाहर निकल गया, लेकिन जो फिलामेंट्स था अब वो क्या था कि ये जो साथी तारा था इसकी जो पावर थी, या आप इसको कह सकते हो कि इसका आकार और साइज बड़ा होने के कारण क्या था कि ये जो सन था, सन का फिलामेंट्स इसने अपनी ओर खींचा, खींचने के बाद ये तो क्या हो गया कि अपने दिशा में परिभ्रमण करता हुआ यहाँ से आगे बढ़ गया, लेकिन जो फिलामेंट्स था उसका, वो फिलामेंट्स क्या हो गया, बाहर निकल गया, सूर्य से टूटकर अलग हो गया। और अलग होने से ही इस फिलामेंट से ही क्या हुआ है, ब्रह्मांड में अन्य ग्रह जो है पृथ्वी है और उसके अलावा जितने भी ग्रह हैं उनका निर्माण हुआ है। अब इस फिलामेंट से उसका निर्माण कैसे हुआ है, तो इसको आप इस डायग्राम के माध्यम से समझ सकते हो कि जैसे ये सूर्य है, सूर्य से क्या हुआ, यहाँ से कुछ फिलामेंट्स हैं जो बाहर निकल रहा है, जैसे ये फिलामेंट्स क्या हुआ, यहाँ से ये बाहर निकला, ये जो फिलामेंट्स है, फिलामेंट्स बाहर निकलेगा तो इसका जो साथी तारा था, जैसे मान लो वो घूमता हुआ यहाँ से बाहर निकल गया, फिलामेंट्स भी उसके पीछे की ओर निकला। ठीक है, अब क्यों उसके पीछे क्यों हो गया, क्योंकि वो साइज में बड़ा था, बड़ा होने के कारण जो उसकी ग्रेविटी पावर थी या उसका आकर्षण बल था वह क्या था, सूर्य की अपेक्षा उस ज्यादा लगा, ज्यादा लगने की वजह से उसका जो ये फिलामेंट्स था इसका खिंचाव सूर्य से हटकर किसकी तरफ हो गया, जो इसका साथी तारा था उसकी तरफ हो गया। अब साथी तारा तो अपनी गति में घूमता हुआ आगे निकल गया, लेकिन जो फिलामेंट्स था अब वो क्या हुआ कि सूर्य से तो वो अलग हो गया और अलग होकर साथी तारे की तरफ चल दिया, साथी तारे की तरफ चल दिया, साथी तारा आगे निकल गया तो फिलामेंट्स क्या हुआ, बीच में वहीं रुक गया। अब बात ये भी मानने वाली है कि अगर ये फिलामेंट्स जो था हमने यहीं पे रुक गया तो ये वापस सूर्य में आकर क्यों नहीं मिला, सूर्य में भी तो मिलना चाहिए था। लेकिन इस कॉन्सेप्ट के बारे में अगर आपको बताएं तो इसमें ये भी क्लियर हो जाता है कि अगर हम देखें कि ये जो फिलामेंट्स था जब ये उस साथी तारे के पीछे निकला, यानी कि उसके आकर्षण पावर बल की कारण उसकी ओर गया, तो वो सूर्य के आकर्षण से बाहर हो गया। ठीक है, जो सूर्य उसको अपनी ओर आकर्षित कर रहा था वह उसके आकर्षण से बाहर होकर किसके आकर्षण में आ गया, जो साथी तारा था उसके आकर्षण में आ गया। अब सूर्य से वो चीज अलग हो गई तो वापस इसके आकर्षण बल लग रहा होता तो वह वापस तरफ आती, लेकिन अब उसमें बल तो वो लग नहीं रहा था, इस कारण वो क्या हो गया कि वो बल उसके तरफ, दूसरे तारे की तरफ लगने लग गया। लेकिन दूसरे तारे की गति बहुत तेज थी और वो अपने पथ पर घूम रहा था, घूमता घूमता वो तो आगे निकल गया। अब ये जो बीच में फिलामेंट्स था ये ना तो क्या हुआ सूर्य के आकर्षण बल में रहा और ना ही ये क्या हुआ साथी तारे के आकर्षण में रहा, ये क्या हुआ बीच में रह गया। अब बीच में रह गया तो जो इसकी शेप थी, अगर हम शेप की बात करें, क्योंकि इसके दोनों किनारों पर क्या लग रहा था, आकर्षण बल लग रहा था, इधर से भी, इधर से सूर्य का था और इधर से साथी तारे का था। अब दोनों तरफ इसके आकर्षण बल लगने के कारण ये क्या हो गया, अगर इसकी शेप देखें तो ये ऐसे खिंच गया और खिंचने की वजह से इसकी शेप कैसे बन गई, इस तरीके से हो गई। और इसी के आधार पर अगर हम देखें कि जो ग्रहों का निर्माण है वर्तमान में आप लोग देख सकते हो कि जो ग्रह है, ग्रह में जो बृहस्पति ग्रह है, शनि है, ये क्या है साइज में बड़े हैं। जैसे इस डायग्राम में बता रखा है कि जो बुध ग्रह है वह क्या है बहुत छोटा है, फिर उसके बाद शुक्र हो गया, पृथ्वी, मंगल, इसके बीच में क्या एस्ट्रॉयड है, कुछ क्षुद्र ग्रह हैं। क्या है अगर हम देखें सन के बाद मरकरी, विनस, अर्थ, मार्स और एस्ट्रॉयड हो गए। इसके बाद अगर देखें बृहस्पति यानी कि यूपिटर, देन इसके बाद
सैटर्न, फिर नेपच्यून, जैसे आप अरुण, वरुण, और इसके बाद जो लास्ट ग्रह था साइज जिसका बहुत छोटा है, प्लूटो। तो अगर हम देखें कि ये जो ग्रह हैं इनका साइज जो है बड़ा और छोटा क्यों हो गया, तो इसकी समस्या का भी हल हो गया। इसमें क्यों हो गया, क्योंकि ये जो था जब ये खींचने की वजह से जो इसके किनारे थे वो तो क्या हो गए, पतले हो गए, लेकिन जो बीच वाला भाग था वह क्या हो गया, उभरा हुआ हो गया। तो इस कारण जो कि बीच वाले ग्रह हैं वह तो साइज में क्या है, बड़े हैं, लेकिन जो साइड में हैं, किनारों पर ग्रह हैं, उनका साइज क्या है, छोटा है। लेकिन अब आप लोग ये सोचोगे कि इससे ग्रहों का निर्माण हुआ कैसे, ये तो फिलामेंट्स था, ठीक है। अब आपको अगर बताएं कि इससे ग्रहों का निर्माण कैसे हुआ, तो ये फिलामेंट जब सूर्य से अलग हुआ तो धीरे धीरे ये क्या होने लगा, क्योंकि अब इसको किसी की आकर्षण पावर तो लग नहीं रही है, तो अब ये धीरे धीरे क्या होने लगा, ठंडा होने लगा। जैसे ही ठंडा हुआ तो ठंडा होकर ये क्या हो गया, सिकुड़ने लगा, और सिकुड़ेगा तो टुकड़ों में कुछ बट जाएगा, ठीक है। अब जैसे इसके सिकुड़ेगे और सिकुड़ कर टुकड़े हुए तो ये अलग अलग ग्रहों में बट गया। और वहीं अगर हम देखें कि कुछ ऐसे भी थे जो मतलब छोटे बहुत टुकड़े हुए, तो वो जो छोटे टुकड़े थे वो क्या हुए, कुछ तो क्षुद्र ग्रह के रूप में आ गए, और कुछ ऐसे थे जो मतलब कि इनकी पावर जो अगर हम देखें, ये जो ग्रह बन गए इनके पावर में ही थे, यानी कि इनके संपर्क, इनको उनका आकर्षण बल लग रहा था, जिसके कारण वो क्या हुआ कि इनके चारों ओर चक्कर लगाने लग गए। अब चक्कर लगाने लग गए तो उनसे किस चीज का निर्माण हुआ, पहली वीडियोस में आपको बताया था कि जो तो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाएगा वो तो क्या होगा, ग्रह होगा, लेकिन जो ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाएगा वो उसका क्या बन गया, उपग्रह बन गया। तो अगर हम देखें तो ये जो थे, जो इसमें छोटे टुकड़े बचे, तो वो क्या बन गए, वो इनकी ग्रेविटी पावर में थे, इनके उनको बल लग रहा था, जिसके कारण वो क्या हुआ कि इनके चारों ओर चक्कर लगाने लग गए, चारों ओर चक्कर लगाने की वजह से वो इनके उपग्रह बन गए। और वहीं अगर हम देखें जो बुध है, फिर इससे आगे शुक्र, फिर पृथ्वी, अरुण, वरुण, मंगल, बृहस्पति जैसे भी हैं, तो जैसे जैसे ये आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे इनकी ग्रहों की जो उपग्रहों की जो संख्या है वो ज्यादा हो रही है। तो उपग्रहों की संख्या ज्यादा क्यों हो रही है, क्योंकि जो छोटा होगा तो वो तो क्या है कि छोटा है, तो वो तो क्या है, इसमें वैसे ही मिल गया, ठीक है ना, तो वो तो इसमें वैसे इसके साथ मतलब घूर्णन क्रिया से या वैसे भी इनके साथ संपर्क में आ गया। लेकिन जैसे जैसे वो इससे दूर होते गए वैसे वैसे उसमें आकर्षण जो पावर थी वो भी कम होती गई, तो इसके कारण वो क्या हुए कि इनके मिलने की बजाय इनसे चारों ओर चक्कर लगाने लगे। इसी तरह आप दे सकते हो कि जो बुध है इसका कोई उपग्रह नहीं है, लेकिन जैसे आगे बढ़ते हैं, पृथ्वी है, पृथ्वी का एक उपग्रह है, चंद्रमा, मून जिसको आप बोलते हो, इसके बाद मंगल का देखे डिमॉस, फोबॉस हो गया। तो इसी प्रकार आगे क्या है, बृहस्पति के बहुत सारे उपग्रह, शनि, नेपच्यून, ये क्या है कि इनके आगे और उपग्रह बन गए। तो ये जो परिकल्पना थी जो अभी मैंने आपको बताई है, ये क्या है, जेम्स जीन ने दी थी, जिसका नाम क्या था, ट्राइडल हाइपोथेसिस, यानी कि ज्वारीय परिकल्पना। लेकिन इसके बाद मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि इसमें जो संशोधन है वह 1929 में जेफरीज ने किया था, 1929 में। तो जेफरीज ने जो इसमें आगे संशोधन किया, उसने संशोधन में क्या बताया कि अगर हम बात करें इसमें जो ब्रह्मांड में सबसे पहले बताया ना कि एक सूर्य था और एक उसका साथी तारा था, लेकिन जो जेफरीज ने इसमें संशोधन किया तो उन्होंने कहा कि सूर्य और एक साथी तारा तो था ही, लेकिन एक इसके अलावा एक अन्य तारा भी था। और अन्य तारा जो था, इन दोनों में क्या था कि ये जो अन्य तारा था ये क्या था कि अपने पथ पर आगे बढ़ रहा था। पथ पर आगे बढ़ते बढ़ते क्या हुआ कि जब ये जो एक और तारा था ये क्या हुआ कि इसके पथ में ही आ गया, और इसके पथ में आने से इन दोनों के बीच में क्या हुई, टकराहट हुई। टकराने की वजह से इनमें क्या हुआ, जो इनका पदार्थ था वो ब्रह्मांड में बिखर गया, और ब्रह्मांड में बिखरने की वजह से वो क्या हुए, अलग अलग ग्रह उपग्रहों में विभाजित हो गए। और ये इन्होंने जो आके संशोधन किया, इससे तो सारी बातें क्लियर हो गई, क्योंकि अगर मान लो ऐसे टकराए हैं और बिखर गए तो उससे ग्रहों का निर्माण हुआ, तो दैट इज क्लियर। इसमें सारा कुछ क्या हो गया, क्लियर हो गया कि हाँ इस प्रकार से ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है। लेकिन ये क्या है, इनके द्वारा दी हुई परिकल्पनाएं हैं, हाइपोथेसिस हैं। इस चीज को आप ध्यान में रखना कि अभी हम जिसके बारे में पढ़ के हटे हैं, जो सिगार के आकार में निकला, आद्य पदार्थ बिखर गया और उसकी साइज में ये ग्रहों का निर्माण हुआ, इसी से आगे उपग्रहों का निर्माण हुआ। तो ये जो परिकल्पना थी ये जेम्स जीन की थी, और दो तारे आपस में टकराए और टकराने से जो उनका पदार्थ था वो ब्रह्मांड में बिखर गया, वो किसकी थी, जेफरीज की थी। इसी परिकल्पना में उन्होंने क्या किया था, संशोधन किया था। तो इस प्रकार क्या है, ये जेम्स जीन की ज्वारीय परिकल्पना है। लेकिन
जैसे आगे बढ़ेंगे तो इसमें क्या होगा, कुछ इसका अगर हम मूल्यांकन में देखें तो कुछ इसका विरोध करेंगे। तो विरोध किया गया जो, अगर हम उसको देखें तो सबसे पहले अगर हम इसके विरोध की बात करें तो इसमें क्या था कि इन्होंने कहा कि सूर्य और उसके अलावा एक अन्य तारा था जो क्या कर रहा था, यहाँ पे घूम रहा था। तो जिन्होंने विरोध करना था उन्होंने बताया कि अगर मान लो जैसे रसेल इनके बाद आएंगे, रसेल जो आके अपनी द्वैतारक परिकल्पना देंगे, तो उन्होंने कहा कि अगर ये साथी तारा जो सूर्य के मतलब साथी जगह है अपने एक परिभ्रमण पथ में घूम रहा था, तो ये घूमता घूमता इसके बाद कहाँ चला गया, और अगर मान लो कि ऐसे घूम रहा भी था तो ये प्रेजेंट टाइम में फिर उसके बाद कभी वो सूर्य के पथ में क्यों नहीं आया। तो ये क्या था, उन्होंने एक सामने समस्या रख दी कि या अगर मान लो कि ऐसी कंडीशन हुई होगी और ऐसी कोई परिकल्पना अगर वो दे रहे थे तो इनको बाद में इस चीज़ के बारे में बताना चाहिए था कि जो साथी तारा था वो बाद में कहाँ चला गया। फिर इन्होंने इसका विरोध इस आधार पर भी किया कि अगर जो इसके ग्रहों का निर्माण हुआ तो ये क्या है कि फिर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने लगे, इससे निकला हुआ ही पदार्थ जो था वो इसके चारों ओर चक्कर लगाने लगा। तो इसमें क्या था कि उन्होंने कहा कि अगर मान लो कि वो इसके चारों ओर चक्कर लगा रहा है तो इतनी दूरी पर वो कैसे पहुंच गया। अगर हम बृहस्पति की देखें, युपिटर की, तो वो क्या है 500 गुना दूरी सूर्य से उसकी है जिसका वो चक्कर लगाता है। इसकी अगर छोड़े अगर हम अरुण और वरुण की बात करते हैं तो उनकी क्या है 300 और 3000 गुना से भी अधिक दूरी है सूर्य से। तो वो क्या है फिर भी इनके चारों ओर क्या है चक्कर लगा रहे हैं, तो इतनी दूरी कैसे संभव हो सकती है। तो इसी आधार पर क्या है इसका विरोध किया जाता है। तो आई थिंक कि आपको इसके बारे में समझ आ गया होगा कि जो जेम्स जीन और जेफरीज ने अपनी ज्वारीय परिकल्पना दी है। आप इस जो डायग्राम बनाए हैं इनको डायग्राम को अपनी कॉपी पर नोट कर लेना। थैंक यू।